अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 130 बनाम सरकार। अल्लाह दे नाम ते दे खैरात बाबा, अल्लाह दे नाम ते ले लो। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, खैर ना जाओ। गली गली लोग जिनसे हैं वो अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन आने वाला है तो कुछ लोग अपने लीडर के नाम पे आपसे कुछ मांगने आएंगे, तो लीडर के नाम पे देने की बजाय अपने वोट की इज्जत के नाम पे ज़रूर वोट कास्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐ नहीं सोचना कि किसी का लीडर कहे जी साड़ा लीडर अंदर है सानू वोट पा दो, साड़ा लीडर बाहरों आया सानू वोट पा दो। सोच समझ के वोट डालिएगा, पूरे ध्यान से अपने हलके के नुमाइंदे को सोच के वोट डालिएगा, सोच समझ के। ये NA 130 है, नया NA 130। इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। ये हल्का जो है बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहा और बहुत सारी दुनिया की नज़रों में रहा, नेशनल टीवी की खबरों में उसकी जीनत बना रहा। ये वही हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली बार मुंतखब हुए थे, यानी कि 2013 की असम्बली वो यहाँ से मुंतखब हुए थे और उसके बाद यहीं वो नाहल हुए। उसके बाद ये हल्का जो सा NA 120 था, यहाँ पर बीबी कुलसूम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा। बीबी मरियम यहीं से एक लीडर बन के सामने आई और यहाँ उन्होंने बड़ी कैंपेन की, यहाँ बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट की, हुकूमत का पैसा बहुत सारा लगाया, अपना भी लगाया कि नहीं लगाया बात की बात है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद ये हल्का जो सा है यहाँ पर जो अगले कैंडिडेट थे जो 2018 में जीते थे वो वहीद आलम खान थे, मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी दोनों नाहल हो चुके हुए थे। तो ये हल्का बड़ा ख़बरों में रहा। यहाँ हल्के की जो आबादी है उसकी डायनामिक्स वो इस तरह है कि यहाँ पे अराइयों का वोट बहुत ज़्यादा है, गुजर हैं, कश्मीरी हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, ये हल्का ख्वाजा लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। NA 130 जो उनसे है इसमें बड़ी बरादरियाँ हैं और यहाँ पर लोग जिनसे हैं पुराने रहने वाले हैं। यहाँ की जो बड़ी मेन आबादी है सांदा है, इस्लामपुरा, इसके अंदर युवास की यूनिवर्सिटी, उसके पीछे का इलाका, मोनी रोड का इलाका, इसके अंदर मॉल रोड का इलाका, इसके अंदर नीचे रिवाज गार्डन तक का इलाका, वो तमाम राजगढ़ तक का इलाका, वो तमाम इसमें मिलते हैं। यहाँ पर मियाँ साहब जब यहाँ वहीद आलम खान साहब जब मुंतखब हुए थे उन्होंने तकरीबन 1,22,000 वोट लिया था। मैडम यास्मीन राशिद यहाँ से 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं, एक बार जनरल इलेक्शन 2013 का, फिर बाई इलेक्शन 2017 का, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2018 का। तो तीनों इलेक्शन वो हार चुकी हैं यहाँ से, लेकिन अब फिर दोबारा वो यहाँ से कैंडिडेट बनने की ख्वाहिशमंद है, उम्मीदवार है। अभी वो जेल में हैं, अपने केसेस भुगत रही हैं, 9 मई के उन पर इल्ज़ामात हैं और वो वहाँ पर अपने केस भुगत रही हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो जेल से लड़ें। लेकिन यहाँ पर और बहुत सारे PTI के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैडम यास्मीन राशिद को लेके हल्के के लोग क्या कहते हैं, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, और जो दूसरे लोग हैं यानी कि जो यहाँ से PTI के कैंडिडेट हैं उनकी टिकट को लेके उनको क्या लगता है कि उनको अब तो टिकट का तो मेरे ख्याल से इम्कान भी थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 लोग एक ही जमात के खड़े हो गए तो वोट ख़राब होने के भी चांसेस हैं। तो इत्तफाक जो है वो भी मिस है इसमें। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से कागज़ जमा करवा चुके हैं, उनका भी फैसला यही होने वाला है कि वो नाहल होते हैं या अहल होते हैं, यहाँ से लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते। उनके नीचे कवरिंग कैंडिडेट कौन कौन से हैं उन सबसे भी आपकी बात करवाएंगे, हल्का भी आपको दिखाएंगे और हल्के के लोगों से भी बात करवाएंगे और ये पूछेंगे कि लोग यहाँ किस ट्रेंड पर वोट डालते हैं, लोग क्या सोच के वोट डालते हैं और वो अपने लीडर में क्या खसूसियात देखते हैं। हमारे साथ रहिए। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? इस वक्त तो नवाज शरीफ को डाला था। नवाज शरीफ को डाला था आपने? हम PTI को डाले। आपने PTI को डाला? नहीं, 2018 में किसको डाला था? नवाज शरीफ को पहले डाला। नवाज शरीफ को डाला था, आपने भी नवाज शरीफ को डाला था। अब 2024 में किसको डालेंगे? PTI को डालेंगे। जिंदाबाद PTI जिंदाबाद जी। ये बताएं कि PTI पसंद क्यों है आप? पसंद वो असूल परस्त बंदा है, काम कारकर्दगी उसकी अच्छी है, वो खुद अच्छा है। आप इसका मतलब वो जो 3-3.5 साल थे आपको पसंद है? पसंद है। बुजदार पसंद आया था आपको? बुजदार नहीं पसंद आया। नहीं, 3.5 साल तो कारकर्दगी वही है। कारकर्दगी कर गया, हमें तो सिर्फ पसंद। आपको सिर्फ एक शख्स पसंद है, एक शख्स, उसके लिए कारकर्दगी, मंशूर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये सारी चीजें अच्छा, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। कोई एक आपको बहुत अच्छा लगा हो? ये जो सेहत कार्ड उसने इस्तेमाल किया है और इसके अलावा तलीमी है, फिर वो खाने पीने का वो लंगर खाना लंगर खाने पसंद है आपको? हाँ ठीक है, सब कुछ उसका। KPK में मेरिट की बात कर रहे हैं आप? KPK में मेरिट ये था कि उन्होंने अपने फुप्पो के बेटे को सारे सेहत के निज़ाम पे लगा दिया था। नौशरवान बरकी उनका नाम था और KPK में सारा सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया था। हमारे गांव में आपको दिखाता हूं, हमारे गांव में पुलिस में मेरठ में। इसका मतलब PTI को वोट डालेंगे? PTI को वोट डालेंगे। आप इसी हल्के से हैं?
आपको लगता है कि लोग पीटीआई को वोट डालने चाहेंगे? 75%। वो वजीर आजम बन जाए फिर क्या होगा? सही हो जाएगा। कैसे? ये पहले सही हुआ नहीं था? नहीं हुआ था। पहले नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। 150 पे पेट्रोल था, अब 280 पे है। क्यों है? नहीं हुआ था। मैं आपसे सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल जज्बाती हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आपका लीडर है, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बात करें, लेकिन एक ये चीज़ सोचें कि हम अपनी जिद के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क पे कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत तो नहीं कर देंगे जो मुल्क खराब कर देगी। अच्छा, बाकियों मैं ने सिर्फ क्या ये किया चाहता है उनको छोड़ दो, बाकियों ने क्या किया है? उन्होंने भी गलत किया होगा तो अब उनको भी नहीं, मुसल्लत बहुत ना गलत करें। किया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल नारे लगाएं, तो बिल्कुल हक है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हक है, वोट जिसको मर्जी डालें, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि ये वोट जो है ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल का ज़ामिन है। आप अगर वोट अच्छे तरीके से डालेंगे, सोच समझ के डालेंगे और उस शख्स को डालेंगे जो किसी एक शख्स का गुलाम नहीं होएगा, जो आपके हल्के का नुमाइंदा होएगा और जो आपके लिए खड़ा होएगा, आपके हकूक़ के लिए खड़ा होएगा, वो आपकी सीट को किसी के कहने पे ठुड्डा नहीं मारेगा, इस्तीफ़ा नहीं देगा और वो अपने हल्के के लोगों के लिए लड़ेगा। उस शख्स को वोट डालिएगा। जो किसी का गुलाम है, जो किसी के लिए मेहनत कर रहा है, जो किसी के लिए मांग रहा है वोट, उसको वोट डालने का फ़ायदा क्या होगा? तो ये चीज़ें ज़रा सोचने समझने वाली हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताएं, 2018 में वोट डाला था आपने? बिल्कुल डाला था। किसको डाला था? शेर शेर को। और अब 2024 में शेर क्या वजह है शेर की वोट डालने की? यार उन्होंने काम करवाए हैं, सारा कुछ करवाया है और उसकी बैकग्राउंड आप देखें। क्या बैकग्राउंड है? ठीक आदमी तो है। आपको नहीं पता क्या बैकग्राउंड क्या है? कौन सी बीमारी है, जो कौन सी उसमें ऐसी गलत चीज है जो उसमें नहीं है? पर्सनल है, लेकिन वो लीडर पर्सनल क्या होता है? अच्छा मुल्क की खातिर पर्सनल। ठीक है। बट साहब आपको नहीं पसंद? पसंद नहीं नून लीग के कोई ऐसे दो काम अच्छे जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, आपको लगता हो कि ये पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए? 2 दफा 3 दफा उसकी गवर्नमेंट को टफल किया गया, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि उसे काम करने ही नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है। मियाँ शरीफ से मैं इस फैमिली को जानता जी, हूँ। ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत बहुत आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वोट डालेंगे? वो ऑफ कोर्स पूरा मोहल्ला उनको वोट डालेगा। बिल्कुल ठीक है। आप किसको वोट डाला 2018 में? नवाज शरीफ के साथ? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ पीटीआई। ਪੀਟੀਆਈ। आपको 2018 में किसको वोट डाला था? भाईजान मैंने पीटीआई को डाला था। और अब देखें इंशाल्लाह किसको डालेंगे आप। बदल सकते हैं आप? नहीं बदलना क्या है, पहले नून को ही डाला सारी जिंदगी वोट। अच्छा। पिछले साल पीटीआई को डाला। 2018 में पीटीआई को डाला और अब भी पीटीआई को डाला? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। क्या अच्छी बातें लगती हैं आपको सारी गल उसकी उसका तर्ज हुकूमत कितना पसंद है? कैसे बहुत पसंद? अच्छा। मैं कहना जितना बंदा झूठ बोले उतना ही अच्छा है। क्या पसंद आया आपको? उसका पसंद आया कि वो खड़ा है अपनी जगह बस पे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बस इसके अलावा वो भागा नहीं है। थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल ठीक वो है, भागा नहीं है, लेकिन अंदर है। आपके हल्के का कोई काम, आपके हल्के की कोई अच्छी चीज, आपकी गलियां, आपका पीने का पानी, हल्के का वगैरह का हमने नहीं पता, वाम को छोड़ आ गया बड़ा। हल्के का नहीं पता आपको? हल्के का ऐसे ही सेम वाम को छोड़ हल्के का नहीं पता नहीं ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ? बस ये क्या कि वो अंदर ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बस भाईजान। अगर इमरान पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकल जाए तो आप इमरान की टीम पे यकीन करेंगे जो पीछे रह जाए? कि अभी दूसरा बंदा, इंशाल्लाह जो भी दूसरा बंदा केड़ा? होगा। के पास टीम नहीं अच्छी, बहुत अच्छा है। बस वो एक बंदा अच्छा है, टीम का कोई बंदा पसंद है नहीं फिलहाल तो कोई नहीं। यास्मीन जुबैर बिल्कुल नहीं पसंद। तो उन्होंने ही खड़े होना है यहाँ पे। वैसे तो हम दस रहे हैं, डॉक्टर ना पसंद ना ना यास्मीन राशिद ना पसंद, यास्मीन राशिद पसंद, ना जुबैर नियाज़ी पसंद। तो आपको सिर्फ वो एक बंदा, पसंद तो वो जो बंदा पसंद है, अगर वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो आप यास्मीन राशिद को उसको वोट डालेंगे? असल में हमने पार्टी को वोट डाल। बिल्कुल जी को वोट हमारा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो ना मच। डॉक्टर पसंद है ना वो पसंद। बिल्कुल ठीक है जी, आए जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? आप ठीक हैं? आपने किसको वोट डाला था सर? 2018 में? सर अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को जी। क्यों वजह, क्या वजह रही? सर मुझे तो बाहर का पता नहीं, मगर मेरे हल्के में बड़े अच्छे काम होते हैं, तरक्याती भी
आपको 3 बजे मेरा MNA मेरा फ़ोन सुनता है कि जनाब मैं एक आम आदमी हूँ और मैं कहता हूँ मेरा जनाब ट्रांसफार्मर उड़ गया है, वो मेरा ट्रांसफार्मर लगवा के देते हैं, मुझे इससे क्या चाहिए, मुझे अपने मसाइल से ताल्लुक है, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ठीक है। और 2024 में किसको वोट डालेंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर नून लीग कोई, क्योंकि मेरे काम सर डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर लड़ती मोहल्ले रही के हैं लेवल पे और सर, डॉक्टर लोकल यास्मीन लेवल पे। राशिद ने जब वो यहाँ पर बुज़दार साहब CM थे तो इस हलके में काम किया है? सर मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, मेरे हमसाए वो PTI में थे, तो उनका कोई मसला हो गया कोई थाने का, तो आपस में तस्वीर था, तो डॉक्टर साहब ने को फ़ोन नहीं करवाया थाने में कि जी सुलह ही करवा लें बैठ के। तो इस वजह से हम मसाइल को देखते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपके काम आई थी किसी? नहीं हमारे कोई काम नहीं है, बहरहाल हमने कहा ना। सर मेरा डॉक्टर साहब किसी? सर मेरा MNA आके 3 बजे मेरा फ़ोन सुनता है कि जनाब मेरा ट्रांसफर लेकिन उनको एक लीडर पसंद है, वो अपने लीडर के बाहर साथ बैठा हुआ है, तो मेरा सर काम होते हैं, तो मैंने सर वोट डालने ही डालना है। बिल्कुल ठीक है, ये अवाम का हक है और मेरी गुजारिश ये है कि अवाम का हक उनसे नहीं छीनना चाहिए। इलेक्शंस के थ्रू लोगों को उनका फैसला करने देना चाहिए और जब वो कोई फैसला कर लें उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। वो जो था ना, वोट को इज्जत दो, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसको ऐसी किसी दूसरे पे डाल के घुमाए मत, या ये मत सोचे किसने नारा लगाया। वो नारा जिसने भी लगाया वो नारा बड़ा अच्छा है कि वोट को ज़रूर इज्जत दें, वो भी इज्जत दें जिनको वोट डाला जाए, जो वोट डालें वो अपने वोट को इज्जत दें, वोट की इज्जत को बरकरार रखें, क्योंकि अगर वोट की इज्जत नहीं करेंगे ना तो ताड़ी इज्जत भी नहीं होनी। आए उन लोगों से बात करें। ਇਹ ਦੱਸੋ 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ नवाज शरीफ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? कुछ नहीं वजह ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ, ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? हाँ पाने बस ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? कुछ सहूलता से पाने और किस ਤੇ वजह ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ हाँ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जी, ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ? बड़ी बड़ी बेहतर की ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਸਰ, ਯੂ ਭਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। आ जाओ। अच्छा क्या हाल है भाई? ठीक है, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚੂ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक है ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? हाँ पाया ਕਿਹਨੂੰ? नून लीग ਨੂੰ ਨੌਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बेहतर ਹੁਣ 2024 ਚ इंशाल्लाह ਹੁਣ ਵੀ नून लीग ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। नून लीग को वोट पाना? 18 में डाला था लेकिन अब नून लीग को क्यों? बस लाइक करते हैं यार, ये दूसरे से सारे उनको चोर कहते थे, खुद चोर निकला है। थैंक यू जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया चाचू, थैंक यू जी, खैर ना हो। हाफिज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मैडम यास्मीन राशिद की कैंपेन करते रहे हैं। 2018 में भी हम उनके साथ यहाँ आते रहे हैं, वो जब कैंपेन कर रहे थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी वो आपने उस वक्त दिखाई हमने आपको, तो अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपका? खान साहब PTI का होना तो अब मेरे ख्याल से जुर्म हो गया आपके लिए। सर घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, मेरी भांजी को आज महीना हो गया, उठा के ले गया मॉडल टाउन से सादिया उस्मान को। वो 9 मई में मुलविस तो नहीं थी? मेरा ख्याल है वो गई होगी, मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं पता, मगर उसका आपको लगता है कि 9 मई गलत हुआ था? सर ये हुआ, गलत तो हुआ है, होना नहीं चाहिए था। आखिर आर्मी हमारी अपनी है। एक और चीज़ बताएं, आपको लगता है ये सारी चीज़ें होने के बाद कि 2018 में भी ऐसा ही हो रहा था मुस्लिम लीग नून वालों के साथ? हुआ होगा, ये हुआ मकाफाती होगा। अमल की तरह सर, चल रहा ये है। तो होगा, अब जो हो रहा है ये भी मकाफाती अमल ही है, आगे भी होना है, वो यही होना है सर। आप एक सियासी कारकुन हैं, आपको लगता है कि PTI को सियासत करनी आ गई है? सर आनी चाहिए सर, अब तो ठोकरें जितनी लग गई हैं PTI को, अब तो इनको होश आनी चाहिए। मैडम यास्मीन राशिद ने NA 130 से कागज जमा कराए हैं दोबारा नवाज शरीफ के खिलाफ, आप उनकी कैंपेन कर रहे हैं? फिलहाल तो कंपेन में किसी की भी नहीं कर रहा, अपने डर लगा हुआ है और मतलब घर पे इस तरह हमको पुलिस मुझे याद है मैडम यास्मीन राशिद से आपके इख्तलाफात हो गए थे, वो ठीक हो गई थी बाद में? बाद में तो नहीं, ठीक तो नहीं हुई, मगर इख्तलाफात तो मैडम से थे। अगर उसका कोई मैडम यास्मीन राशिद यहाँ से खड़ी होती हैं, आप सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे जरूर। नहीं, यास्मीन राशिद को? यास्मीन राशिद को नहीं, वो यहाँ से खड़ा नहीं हो रहा, फिर खान को डालो, उसका जो मर्जी बंदा जो खड़ा हो मर्जी जाए। खड़ा हो। चले, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है खान साहब। बड़े खूबसूरत हो गए हैं। नवाज शरीफ आपके हल्के में आ रहा, कौन है तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा? देखिए जी, पिछली दफ़ा तो मैं था हाँ, और शाह बशारत था। अब की बार इस बार हमें यहाँ के जो MPA साहिबान ने उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। निकल जाओ। चलो हमारी दुआ उनके साथ है, काम करेंगे, वोट निकालेंगे और वहाँ पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाएंगे। PTI का बड़ा वोट है यहाँ पे, कैसे तोड़ेंगे?
कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ मैं रहा। मिला हूँ रास्ते में, लोगों से मिला हूँ, आपको नजर नहीं आया ना, मुझे नजर आता है। नहीं क्या करेंगे भाईजान, आज पहले तो आप हमारे जो मैडम यास्मीन राशिद ने कभी 64,000 वोट लिया, कभी 1 लाख के करीब वोट लिया, इतने उन्होंने वोट ले लिए, कैसे ले लिए? यहाँ वोट यार है वो बीमार हो रहे थे, उसने क्या लोगों की खिदमत करनी है? लीडर के नाम पे वोट लेती है। नहीं, लीडर के नाम पे लोग भी देखते हैं हाँ कि अभी वो कैंसर के मरीज है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आमीन, आमीन। अपना इलाज कराए, आमीन। उसकी क्या तो जरूरत इलेक्शन लड़ है? रहे इलेक्शन में हैं। आने की जरूरत नहीं, इसकी अपनी अपनी सेहत करे। नवाज शरीफ वो है जो सिर्फ इस इलाके का नहीं है, पूरे पंजाब का है, पूरे पाकिस्तान का है, नवाज शरीफ भी इलाज कराने चला जाता है अंकल। पूरे एशिया का है। नवाज शरीफ वो भी इलाज कराने चला जाता वो है। इलाज जो ना उसका हो जाता है। उसका नज़ीर खान इलाज- स्वादी साहब जिनसे हैं वो हमारे डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, मैं उन्हें प्यार से अंकल कहता हूँ कि लाहौर शहर के अंकल हैं ये। लाहौर शहर जो है वो इनके बच्चों की तरह है जी अंकल। तो अंकल जो से नवाज शरीफ साहब के बड़े डड किस्म के वोटर सपोर्टर हैं। और लेकिन मैं अंकल से एक बात जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कहा मैडम यास्मीन राशिद बीमार हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ लीडर भी तो बीमार ही है। नहीं नहीं, वो देखो लालियां पाकती पई हो रही हैं। अच्छा ही देखते नहीं थी। और हमजा साहब के लिए दुआ गो हूँ मैं। वो क्यों? हमजा ने क्या किया? साहब ने जितनी पी काटी है, कौन सी 2.5 साल जेल में रहा है। क्या काटी है? पी जितनी काटी है जेल में, 2.5 साल जेल में रहा। और जब वो छोटा था उस वक्त भी वो जेल उसने काटी। और जब ये हमारे कायदीन अल्लाह ताला ठीक है ना, एमपीए बन जाएगा वो, और क्या चाहिए? एमएनए भी बनेगा इंशाल्लाह। दोनों बन जाएगा फिर। मैं उधर एक सीट तो छोड़ मैंने अपनी ड्यूटी उधर लगवाई है। इतना प्यार क्यों करते हैं अंकल? इसलिए कि वो हम में से, हम में से उसमें से, मतलब क्या? वो ग्रास रूट से निकला है, ग्रास रूट से। और प्यार मोहब्बत से हाफिज़ कुरान है कौन? हमजा साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हाफिज़ कुरान है? हाँ, हाफिज़ कुरान। जब हम सच जाते ना, बोलना। जब हम जाते ना, यकीन करें सबको कहता है भाई चलो नमाज पढ़ो हमारे साथ। बाहर जो लान है ना, लान वहाँ सब बिछा के। इन बातों ने आपको मोह लिया है, हमजा साहब की बातों ने। नहीं, उसके मेरे पर एहसान भी, मेरा बाईपास उसने करवाया। फिर ठीक है, मुझे ये पेस मेकर उसने मुझे मियाँ वाली में अल्लाह मार ताला पड़ी आपको थी। खुश रखे। नहीं मार क्यों पड़ी? वो मियाँ वाली में है। हरकतें नहीं करते मुशर्रफ दौर अच्छा, में। मुशर्रफ दौर में। हाँ, हाँ, हाँ। तो अंकल हमारे बड़े अच्छे अंकल हैं, हमारा इनसे प्यार मोहब्बत है। वो थोड़ी देर के लिए मैं भी उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो आप बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और खुश रहें। मैं जहाँ भी फर्जंद पाकिस्तान मियाँ हमजा साहब नजर आए, प्यार से मिलो, खुदा की कसम वो मोहब्बत बांटता है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा आपको। जो मर्जी ओके, दिखाएं। आप किसको वोट डाला था 2018 में? तरीके लब्बाई तहरीक लब्बाई को। और अब तरीके लब्बाई। तहरीक आपने किसको वोट डाला था? सर मैंने लास्ट टाइम किसी को वोट नहीं दिया था, आप- इस दफा तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को वोट। क्या बात पसंद आई आपको? ही इज अ लॉयल मैन। लॉयल मैन। और हल्के के साथ लॉयल थे उनके लोग जो आपके हल्के में खड़े? जी नहीं, वो पता चल गया है ना, वो गंद निकाल दिया है। अब खान साहब अकेले रह अभी गए। वही है, मैडम यास्मीन ही है या इंसान? नहीं नहीं, वो तो बहुत लॉयल है उनके साथ, अभी तक उन्होंने और, साथ ही छोड़ा और उनका। दूसरे लोग सारे लॉयल थे आपके हल्के के लिए? अच्छे थे? नहीं नहीं अच्छे थे? चले, एक बंदा पसंद है सिर्फ आपको? जी, ओके, बहुत शुक्रिया। वोट डालते वक्त एक बात का ख्याल रखें जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो बंदा आपके हल्के से सिंसियर हो उसको वोट डालें। जिद में, नुमाइश में, शोबाजी में, चेज़ेबाजी में वोट मत डालें, पछताएंगे आप भी और हम भी। पच्चीस करोड़ कह गया कि वाम जो है ना, कह रही है 25 करोड़ वाम है। मुझे ये बताएं, बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में जी जा रहे हैं या ईरान के बॉर्डर से ईरान क्रॉस करी जा रहे हैं? 33 करोड़ वाम है हमारी। मैं 33 करोड़ वाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी ना दें वोट किसी को। फिर मैं देखता हूँ कि हुक्मरान कौन आता है, फिर हुक्मरान जो आता है फिर उसको देखता हूँ वो कारकर्दगी क्या करता है आपको 4-5 सालों में। बात तो कारकर्दगी वाली ठीक बात है। ये है कि देखिए, अगर मैं आपको सीट पर बैठाता हूँ तो आपके जितने ये आपके ही है ना मेंबर, आपके साथी है ना, तो आपके अगर साथी अगर सही है तो आप सही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप सही है ना, कमान जिसकी सही होगी फिर नीचे वाला हमला सही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये 33 करोड़ आवाम को मैसेज है मेरा। 3322? नहीं, 22 करोड़ तो यही बकवास है। अच्छा चलो, यार आप किसको वोट डालेंगे? 2018 में किसको डाला? सर इंशाल्लाह नून लीग को डाला। नून लीग को डालेंगे। और 18 में किसको डाला था? 18 में नून के डाला था। अब नून में क्यों डाल रहा है? उसकी वजह पूछे ना। यार बात तो सुने नहीं, आप। नून में क्यों डाल रहा है? इतने अच्छे ख्यालात हैं आपके, जज्बात हैं देखिए, आपके। नून में वो वोट क्यों डालना चाह रहा है? नून ने पंजाब में काम किया, आप खुद देख लें। बेतिया रोड का अंडर पास हुआ। आप किसको वोट डालेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मैं 33 करोड़ वहाँ मैंने जब मैं वज़ीर आज़म आऊँगा ना, फिर देखें क्या होगा। वजीर आजम मिल गए हमें। थैंक यू यार। नेक्स्ट वज़ीर आज़म इंशाल्लाह हम ही हैं। वैसे आप इस हैंडसम भी मूल्य हैं। के नहीं, हैंडसम तो आप भी हैं। आप शेव करा के आए, आप भी हैंडसम। ये हल्के के लोग हैं, सीरियस नॉन सीरियस दोनों ही मिलेंगे आपको, लेकिन आप सुनते जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपकी बात करवा दूँ हमारे साथ।
NA 130 में हम आपको लेके फिर रहे हैं। NA 130 में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट नहीं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वही यहाँ से कैंडिडेट हैं और यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। खालिद मसूद संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्टी के आप चेयरमैन भी हैं और आप यहाँ से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि पार्टी का मंशूर क्या है, क्योंकि ये पार्टी जो सी है ये नई तो नहीं आई, ये पार्टी चेंज हुई है, तो इसका मंशूर क्या है? पार्टी का मंशूर खिदमत की सियासत है। इस वक्त मुआशरे में आप देखें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, इस वक्त जितनी जो लोगों के साथ जिस अंदाज में गुफ्तगू की जाती है वो काबिल शर्म है। हम कहते हैं कि इखलाक के साथ मुआशरे में ज़िंदा रहा जाता है और इखलाक के साथ ही कौमें आगे बढ़ती हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ काट रहा हूँ। ये पार्टी का चेयरमैन और ये छोटी गाड़ी पे ना कोई क्रूजर ना कोई डाला, क्या मसला है? हमें खौफ नहीं है किसी चीज़ का, हमें ये नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें किसी चीज़ का इसलिए कि हम आम लोगों में से हैं, हम आम लोग हैं। अल्लाह के फजल ना हमने इस मुल्क को लूटा है, ना इस मुल्क के लोगों के साथ हमने मिसबिहेव किया है, ना इस मुल्क के लोगों के साथ हमने कोई ऐसी हरकत की है कि हमें लोगों के खौफ हो। हम आम लोगों में हर वक्त रहने के लिए तैयार होते हैं। हम खोखे बैठ के चाय भी पी लेते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, हम मतलब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। एक बात बताएं, अगर आप जीत जाते हैं इस इलाके से तो अब क्या करेंगे? क्या आपके पास प्लान क्या है? इस लोगों को मैं यही पूछना चाहता हूँ कि NA 130 के लोग खालिद मसूद संधू को वोट क्यों करें? मेरा हल्का पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, बहसीत पाकिस्तान का जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की हैसियत से पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में हमारी एक ही बात है। हम कहते हैं कि आज सियासत जिस नहज पे आ गई है, ये सियासत ख़त्म हो गई है। सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में बदल दिया गया है, इसको निकालना होगा। हम कहते हैं कि आज लोग तब्दीली की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तब्दीली शोर से नहीं होती, शऊर से होती है। आज शोर है, शऊर नहीं है। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपनी कौम को शऊर देंगे, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे। हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हमारी खिदमत के हवाले से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, हम जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ इस मुल्क में ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, हम अपने लोगों के साथ होते हैं। हम अपने लोगों के साथ हैं, इसलिए हमें आज कोई खौफ नहीं है। हम सड़कों पे आम फिरते हैं। मेरे पास आप देखते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई बंदा नहीं है। मुझे किसी आज पूरे पाकिस्तान में मुझे किसी जगह पे कोई खौफ नहीं है कि हमारे साथ कोई बंदा इस तरह बात करे, इसलिए कि हमने लोगों की खिदमत की है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा जज्बा है। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ लोगों की खिदमत के जरिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे लोग अब जो है ना, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या करता है। अब कोई बंदा कहे ना कि मैं अपने आप को छुपा के किसी तरीके से आ जाऊँ, देखें मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, उनके हल्के में आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, मैं उनके कैंडिडेट हैं। यास्मीन राशिद साहब ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है जी, ऐसे हम सबको जानता भी हूँ, एहतराम भी करता हूँ। देखना है होता ये है कि बतौर पार्टी इस मुल्क में रहते हुए किसने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतनी हुकूमतें आई, इतनी मरतबा हुकूमतें आई, एलिगेशन में मेरा लगाना मेरा काम नहीं है, ना मेरी आदत है। हम कहते हैं कि लोगों को कल देखो, ये वो वक्त है जब आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। इस मुल्क में आज जो हालात हैं वो साबका हुक्मरानों के हैं और उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। मैं वही इसीलिए सवाल भी नहीं ना कर, क्योंकि अभी तक तो आप पावर में आए नहीं, तो मैं आपको जानता नहीं कि आप पावर में कैसे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे दोस्त हैं ये, विलिंग तो नहीं करते ना? विलिंग नहीं करते। वैसे ही तू करता? तेरे मुंह में क्या? सुपारी। पैंग सुपारी। इस उम्र में सुपारियां खा रहा तू? वो है गोगो पान मसाला। गो खा, पान मसाले खा रहे, ना खाया कर यार, अच्छी चीज़ नहीं होती। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, तो हम सर्वे कर रहे हैं, तो साइकिल देके फिर मेरा दिल किया थोड़ी साइकिल चलानी चाहिए, है ना? विलिंग शिलिंग नहीं करनी है हमने। नहीं विलिंग नहीं करनी, पुलिस पकड़ लेती है। वो फिर पुलिस ने पीछे डंडे मार दिया, थाने के बाहर ही खड़े हैं हम। तो हम सर्वे करके आपको बताते हैं। चलो फिर अपनी अपनी साइकिल पढ़ो, मैं तो तू मेरे पीछे बैठ जा, आ जा। ओए वो विलिंग कर रहा, ओए चलो आओ, चल यार नहीं तो अपनी साइकिल पकड़ना। ओए ओए ओए
ये तो साइकिल ही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ये तो चल ही नहीं रही सही तरह। ये NA 130 है। NA 130 में मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, लेकिन बिलाल यासीन साहब ने भी NA 130 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और उनके साथ PP 174 से भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम जी, अल्लाह का। केक काटते रहे हैं सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह जी। मियां नवाज शरीफ साहब की बर्थडे, कायदे आज़म की बर्थडे, उस पर यूनियन काउंसिल में एक आपसे सवाल पूछना है, आपने NA से कागज क्यों जमा करवाए? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद कहा था कि जी आप यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो नेशनल असेंबली का। ठीक है। अगर मैं खुद मियां नवाज शरीफ साहब के पास गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर, ये हल्का, ये लाहौर हार्ट ऑफ सिटी है, तो ये हल्के का हक है कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं MP आपके साथ लड़ूंगा, आप खुद MNA लड़े। हालांकि उनके पास चॉइसेस थी, पूरा पाकिस्तान उनका हल्का और लाहौर में इससे कंपैरेटिवली जो आसान कहा जाता है कि ये उनका गार्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो 120 भी जीते थे, 125 भी जीते थे, उनकी वाइफ जीती थी। देखिए ज़ुहैब भाई, इंशाल्लाह 8 तारीख को ये साबित होएगा कि मियां नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से चौथी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये तो चीज़ 130 वालों को एक शिकायत है जी जी, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब हल्के में कभी नहीं आए और जीत कैसे जाएंगे? ये आपका हक है बिल्कुल कहना। मैं पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं ये। देखिए, लोगों को पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाकिस्तान के जो घर घर के गली गली महल्ले महल्ले के हालात हैं, डिप्रेशन है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बिजली के बिल आफत बन के गिरते हैं, ये सारी बातें मियां नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मेरी हो चुकी हैं। और मियां नवाज शरीफ जो यहाँ से अब यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ये तो एक सिंबॉलिक उनकी एंट्री है। ये हल्का उनके दिल में है। ठीक है। ये इस हल्के से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की है और ये उनका अमली मुजाहरा है कि भी वो उनके पास चॉइसेस थी, बट उन्होंने कहा जी मैं अपने पुराने हल्के से मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। बिलाल भाई, मैं सड़क पे गया, आपके लोगों से मिला, आपके लोगों का एक सवाल है, वो जो मुस्लिम लीग नून के वोटर थे जो अब कहते हैं हम 2024 में वोट नहीं डालेंगे, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ हम में नहीं रहता, जब उस पर मुश्किल आती है वो मुल्क छोड़ के चला जाता है, वो हमारे बीच में नहीं रहता। और वो कहता है कि ये जो दूसरे हैं PTI वाले, ये कम से कम हैं तो यहीं पे, मुल्क छोड़ के तो नहीं गए। देखिए, बात ये है कि ये क्योंकि आपके पास कैमरा है, ये बहुत बड़ी ताकत है, आप जो टेलीविजन पे दिखाना चाहें, जो आपने माइंडसेट किया वो चल सकता है। मैं भी गली सवाल पूछा, मुझे भी डेकेड्स गुजर गए हैं लोगों की नुमाइंदगी के साथ असेंबली में पहुंचता हूँ, मुझे डेकेड्स गुजर गए हैं, 20-25 साल से मैं लोगों से इन्हीं गली मोहल्लों से वोट लेके। इस सवाल का जवाब क्या है? मैं कर रहा हूँ जी, मुझे भी आज सारा दिन हो गया लोगों के दरमियान, इस कदर खुशी है लोगों में मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की। जगह जगह पे गली गली महल्ले महल्ले में केक काटे जा रहे हैं, मेरे कपड़े, मेरा हर चीज़ जो है ना उससे भरी पड़ी है। मेरे पास मेरा भी सोशल मीडिया चलता है, मैं जवाब दे रहा हूँ। उसमें ये है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। इमरान खान का जिसकी बात करें ना, उसने पाकिस्तान का सवा सत्यानाश किया है, ये हंसते बसते पाकिस्तान को उसने आज इस नहज पे पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं ना, बाहर जाते हैं, देखिए एक दिन कोई बंदा जो आपके सुनने वाले व्यूअर हैं अपना घर अपनी मर्जी के बगैर छोड़ के दिखाए, एक दिन मियां नवाज शरीफ ने सालों साल एग्जाइल में उसको भेजा गया। मियां नवाज शरीफ को ये पनिशमेंट मिलती है, उसने इस पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उसने पाकिस्तान में मोटरवेज दिए, उसने पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट है ये मियां नवाज शरीफ के थ्रू। हाँ, एक माइंडसेट है वो, आप क्योंकि आपने बैलेंस करना अपना प्रोग्राम, आप उनकी बात करेंगे तो सवाल ले लेना। मैंने आपको सवाल किया ना कि वो माइंडसेट तो बिल्कुल कहेगा। अब मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे। वो माइंडसेट तो है, हमने उसको बताना है कि वो मिनॉरिटी में है। ये जमहूरियत है ना, हमने उनको बताना है 8 तारीख को कि वो बहुत थोड़ी मिनॉरिटी में है। मेजॉरिटी में मियां नवाज शरीफ के साथ लोग हैं, लोग मियां नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और उनका खुशी का आलम ये है कि आज हर गली मोहल्ले में, अभी तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई, मगर गली मोहल्लों में आपको याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, आपको थाने में रोक लिया गया था, आपको वो याद है? वो वक्त रोका गया था ना, पुलिस आपके पीछे थी, सारा कुछ था। अभी PTI के साथ भी सेम चीजें हो रही हैं, आप इसको इनकरेज करते हैं इस चीज को, या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अब लोग माशाल्लाह आपको देखते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को ना डिफरेंशिएट करें। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि जो हमारे साथ मैं 3.5 साल दौर में 7 पर्चे, 4 उसमें से दहशतगर्दी है। मैंने तो भाई आज तक जो सिग्नल नहीं कभी ब्रेक किया गाड़ी में बैठे हुए, तो मैं कहाँ से दहशतगर्द हो गया? दहशतगर्दियों का सामना किया, दूसरी जिंदगी में ऐसे ही है, दूसरी जिंदगी में और हंस के गोलियों की बुछार खा के हंस के पूरा लाहौर गवाह इस चीज का बर्दाश्त किया। तो ये मुझे बताएं कि हम कहाँ से दहशतगर्द ठहरे? आज जो आप कह रहे हैं ना जी कि मैं जो आपको रिक्वेस्ट की है कि आप हम पल्ला नहीं करें, आज जो लोग हैं जिन पे इस तरह के क्रैकडाउन हो रहे हैं,
वो मुझे लोग कहते हैं जी कि वो जो नॉमिनेशन पेपर्स के उनके बाहर फील्डिंग लगी होती है, भाई थोड़ा सा समझे, लॉ ऑफ लैंड किसी जगह पे रहने देना है कि नहीं रहने देना। जिन लोगों ने अटैक किए मुनज़्ज़म होके जनाब हाउस पे, जिन्होंने आपके हीरोज़ जो पाकिस्तान की पहचान है, जो हीरोज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान उनके स्टैचूज़ की गर्दनें उड़ाई, जिन्होंने GHQ पे हमले किए, ना करते। अगर इस पे अब आप बहस करेंगे नहीं, बहस नहीं कर रहा, मैं जवाब दे रहा हूं। वो उन्होंने तो नहीं किया भी, कैसे हो सकता है जब एक लीडर की आशीर्वाद नहीं होए? हमने क्यों नहीं इस तरह किया? हम पे इस तरह के कई चादर चार दीवारी के तकद्दुस हमारे घरों के पामाल नहीं होते रहे, आखिरी ना कि इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में हमारे होते रहे हैं। तो ये तो दहशतगर्द लोग साबित हुए। इन्होंने तो अपने एक्ट के साथ क्या इमरान खान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया? क्या इमरान खान ओथ टेकिंग नहीं करता रहा? बिल्कुल ये तो अदालत सब देख रही कुछ होता रहा। है, इसको अदालत देख रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी आखिरी सवाल है। NA 130 और PP 174 जहाँ से दोनों जगह से आपको वहाँ के लोग वोट क्यों डालें? इंशाल्लाह ताला मैं लोगों जैसा हूँ और मेरी कमिटमेंट है लोगों के साथ कि जो अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है इनकी वजह से मैंने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैंने किसी किस्म का कोई 2 नंबरी, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मगर मेरा किरदार जो गुजरा हुआ कल है वो इस चीज़ की दलील है कि खुदा ना खास्ता ना कभी को कब्जा ग्रुप जो बहनें बेटियाँ बसती हैं उनको अपनी बहनें बेटियाँ समझा। किसी किस्म का कोई जुआ माफिया या इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं की। जो हो सका, जो मुमकिन हुआ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। उसकी बेस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों से वोट लूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा जाके, बल्कि सिर्फ PMLN के नहीं, जो दूसरी पार्टीज़ के हैं उनके पास भी मैं जा रहा हूँ। मैं तो अभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं तो 5 घंटे से गली मोहल्लों में घूम रहा हूँ। मेरी आपसे बात भी हुई थी, तो मैं तो लोगों को गले लगाता हूँ जाके कि भाई मुझे वोट करना है। तो वो जो लोग हमारी पार्टी के नहीं हैं वो भी कहते हैं जी बिल्कुल हमें पता है कि हम जैसे कपड़े पहन के, हम जैसा बन के, मैं किसी क्लासन को बरदार वो कॉन्वे में नहीं चलता, मैं किसी बहुत बड़ी गाड़ियों में नहीं फिरता, लोगों की तरह उनके दरमियान फिरता हूँ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में नहीं फिरता। करम है अल्लाह का कि भी हर वक्त कोई इंसान हूँ। मैं को अपने आप को ये नहीं कहता कि जी मैं को मिस्टर परफेक्ट हूँ, इंसान हूँ, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि लोगों की नुमाइंदगी कि अगर लोग मुझे वोट देते हैं, लोग अगर मियां नवाज शरीफ को वोट देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका हक अदा करेंगे। एक आखिरी बात जो क्या कि मैंने लोगों से वोट लेना है, आपने मुझे मौका दिया कि ये देखिए ये जो बारिश का कतरा है ना, ये एक कतरा जब सीप के मुंह में जाता है ना तो वो अनमोल मोती बनता है, और वही बारिश का कतरा अगर सांप के मुंह में जाता है ना तो वो जहर बनता है। ये लोगों ने फैसला करना है कि जी पहले जहर आलूदा माशरा किया गया, आपने वो कतरा जहर बनवाना है या अनमोल मोती बनवाना है। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जजान? तबीयत ठीक है? 2018 में वोट डाला था आपने? किसको वोट डाला था? PTI को। और अब 2024 में PTI को। क्या वजह रही आपके ना बदलने की? यार पिछले 75 साल से जो कौम के साथ हो रहा है, तमाशे हो रहे हैं जो। आप ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं? हाँ ब्रॉडर, मैं तो अयूब खान से देख रहा हूँ जब कायदे आज़म ने उनको ट्रांसफ़र किया था मशरक़ी पाकिस्तान। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हल्के के लिए बेहतरीन क्या था? हल्के के लिए तो मुझे तो नहीं आज तक नजर आया कि किसी ने कुछ बनाया हो। जैसे कोई तरक्याती काम, कोई हल्के के लिए बेहतरीन, कुछ नहीं, बिजली, पानी, नलका, साफ पानी। ये पाकिस्तान बनने से पहले ही इसको यहाँ बिजली भी थी, पानी भी था, अमीरों क्योंकि ये अच्छा इलाका था यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। अगर देखना तो मिस्री शाह जाके देखो, रेलवे की पटरी के पीने का साफ पानी आपको मुयस्सर है। मैंने अर्ज किया ना कि जब ये पहले से अमीर एरिया था, इस पे अल्लाह ताला ने जैसे मॉडल टाउन पे करम किया हुआ था ना, इसी तरह कृष्णनगर पे भी था। ठीक है, ठीक है। जाए आप मिस्री शाह को देखें, दाता वो सुल्तानपुरा को। आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? यहाँ से आपका नुमाइंदा कौन था आपको पता है? डॉक्टर यास्मीन। तो आपको पसंद रही उनकी कारकर्दगी जब वो वजीर भी थी? और जो भी था जी, करना कराना तो किसी ने, देखो जी बात यह है कि गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी। अगर उसके पास जॉब ही नहीं है, कारखाना ही नहीं है, मिलें ही नहीं है, तो हमारी तरफ से नवाज शरीफ आए, डॉक्टर साहब आए, कोई आए, करना मजदूर ने अपनी स्लीप अपने गले में खुद ही डाल के चल रहा है। इसका मतलब फिर अब आप 2024 में PTI को वोट डालेंगे। मैडम यास्मीन राशिद खड़ी हो रही हैं, उन्हीं को, और नीचे ज़ुबैर खान नियाजी होगा, उन्हीं को देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? 2018 में वोट डाला था आपने? किसको? मैडम यास्मीन, ये कारकर्दगी से आप वो रहे
मुतमईन रहे? मुतमईन तो थे, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है अब जो होना चाहिए था, तो इस वजह से कि यार ये डिसाइड किया कि वोट डालें ही ना। अच्छा, वोट डालेंगे ही नहीं? चलो, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि 2018 में वोट डाला था आपने? जी भाई, बिल्कुल डाला था को सर। पीटीआई को वोट डाला था। कौन था आपका नुमाइंदा, आपने बताया? जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन रहे? जी बिल्कुल मुतमईन। और अब आप 2024 में इंशाल्लाह ताला खान साहब को ही वोट डालेंगे। पीटीआई को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। अपना नुमाइंदा कौन है आपका यहाँ पे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उन्हीं को वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। NA 130 है ये, पुराना NA 125 और उससे पुराना NA 120। ये बड़ा अहम हल्का है। मियां नवाज शरीफ साहब और बहुत बड़े बड़े पहलवान सियासी यहाँ पर उतर रहे हैं इस अखाड़े में। मियां नवाज शरीफ का तो अभी डाउट में है, लेकिन जमात इस्लामी से सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस हल्के से नेशनल असम्बली की सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं भट्ट साहब? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी दुआएं। भट्ट साहब कैसी वर्किंग चल रही है आपकी? हम इंतखाबी मुहिम में मौजूद हैं और जब से ये ऐलान हुआ है हमने इसको तेज़ कर दिया और हम 18 घंटे हल्के में हाँ जी, डोर टू डोर कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। जमात इस्लामी बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, ये मैं मानता हूँ कि बड़ा मुनज़्ज़म है। आपके अंदर सब कुछ बड़ा तरीके से होता है, तरतीब से होता है। उसके बावजूद लोगों में मकबूलियत क्यों नहीं कर पाते आप अपनी? देखें, आप 2018 में तीसरे नंबर पे भी नहीं थे, ये क्या वजह है? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये आप अगर मैं साफ गोई से काम साफ गोई से, हम भी साफ गोई चल रहे हैं। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, साफ गोई से काम लें तो ये हमारा अपना ही किया धरा था कि हम एक जो है वो पार्टियों के साथ मिल के चलें, मंशूर के ऊपर इत्तफाक करके और हम इंतखाबात में जीतें और मंशूर के ऊपर अमल दरामद हो। हम अगर अकेले नहीं जीत सकते तो मिल के जीतें। लेकिन ये है कि जिनके साथ भी हम मिले हैं उन्होंने हमें यानी धोखा एक लिहाज से दिया। अच्छा। और उन्होंने मंशूर के ऊपर अमल नहीं किया है। इसी वजह से इस मरतबा हमने इंशाअल्लाह ताला जो फ़ैसला किया कि हम अपने निशान पे और अपने झंडे से लड़ेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे इस बार। अच्छा, भट्ट साहब ये मेरी बात आप नोट कर लें, जो मैं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्ड पे आ गई। ये नोट कर लें कि ये सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा। मैं अब सुबह 9 बजे से घर से निकला हुआ हूँ और अब भी मैं आपके हुक्म पे मैं अपनी कैंपेन को पेंडिंग करके आया हूँ। आपकी मेहरबानी है, मैं चाहता था लोग आपको सुन लें। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमने अब भी 11 बजे तक ये काम करना है। अच्छा। हम 18 घंटे एक जुमला 18 घंटे हम पब्लिक के साथ जा रहे हैं और यकीन जानिए कि 2013 की शिकस्त भी हमारे सामने है, 18 की शिकस्त भी हमारे सामने है। हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, साफ सी बात है। हमें कोई हमारी तरफ देखता नहीं था। हमें देखकर लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते थे। अब हमें आवाज़ें आती हैं, हमें लोग बुलाते हैं और वो आप ये फील कर रहे हैं? आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ 100% यानी बिल्कुल यू टर्न है कि जो पब्लिक ने लिया हुआ है और नई अंगड़ाई है कि जो पब्लिक ने ली है जमात इस्लामी के हक में। माय बेस्ट विशेस। NA 130 के लोग सूफी खलीक अहमद भट्ट को वोट क्यों करें? इसलिए कि सूफी खलीक अहमद भट्ट इस NA 130 का बेटा है, NA 130 के बासियों का भाई है। मेरी जमपल, मेरी जवानी, मेरा लड़कपन और मेरा अब बुढ़ापा जो है वो यहीं इसी NA में गुज़रा है। मैंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स भी इन्हीं गलियों मोहल्लों में और इन्हीं कॉलेजों में की हैं जो NA में हैं। और उसके बाद मैं काउंसलर, नाज़म और जितने ये कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं ये मैंने यहाँ से लड़े हैं। और 2013 का और 18 का इलेक्शन भी मैंने इसी इलाके में लड़ा है। और मुझे इसलिए मुंतखब करेंगे कि मैंने जीत कर यहाँ रहना है। और जो दूसरा अगर कोई खुदा न खास्ता कोई फैसला होता है उसने यहाँ नहीं रहना। अच्छा। उसने पब्लिक के पास नहीं आना, उसके साथ हाथ मिलाना भी जो है एक ख्वाब होगा। तो हम तो 1122 की तरह एक टेलीफोन कॉल पे होंगे, हमारी पब्लिक हमें बुलाएगी तो हम दौड़े खींचे चले आएंगे इंशाअल्लाह। और दुआएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये NA 130 था। NA 130 में हम सारा दिन रहे और हमने आपको दिखाया
कि लोग जो से हैं वो किस ट्रेंड पे वोट करते हैं, लोगों ने पहले क्या वोट किया और अब वो किसको वोट करेंगे, और वो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं। कहीं वो एक शख्सियत के पीछे भागते नज़र आए, कहीं वो किसी असूल पे खड़े नज़र आए, कहीं उन्होंने कहा कि कारकर्दगी सबसे अहम है। सब बातें आपके सामने हैं, वोट ट्रेंड आपके सामने है। यहाँ कौन जीतेगा, कौन करेगा, मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहता आपको। ये फ़ैसला यहाँ के लोग करेंगे, मेरा कोई फ़ैसला नहीं है, ना कोई फ़ैसला देना चाहते हैं। आपके सामने है सारी चीज़ें। बस एक चीज़ पे वोट ज़रूर डालिएगा, वोट डालते हुए एक खसूसियत का मेरी तरफ से ख्याल रखिएगा, उस बंदे को वोट डालिएगा जो आपके हलके का सगा हो, जो आपके हलके के अंदर आए और आपके लिए काम करे। वो जब असेंबली में जाए उसकी लड़ाई अपने लीडर को बचाने के लिए, अपने लीडर की करप्शन को छुपाने के लिए ना हो, उसकी लड़ाई हो कि NA 130 के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है और उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए। उनके वहाँ पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनके वहाँ पे थानों के अंदर हुस्न सलूक होना चाहिए, उनके वहाँ पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके स्कूल में जो हल्के के स्कूल हैं वहाँ बेहतरीन तालीम मिलनी चाहिए। वो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करे। ऐसे बंदे को वोट डालिएगा। और असल में वोट का मकसद भी यही है कि ज़िंदगी आसान हो, शहरियों के लिए तमाम शहरी सहूलतें मैसर हों, बुनियादी इंसानी सहूलतें मैसर हों। ऐसे बंदे को वोट करना है आपने। बाकी चलो चली दा मेला लाई रखो, अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।